अरुणाचल शिव मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिल शिव भक्तों में से एक महान शिव भक्त दब्र भक्त के बारे में, जिन्हें तमिल में सितोंडर के नाम से जाना गया है। तिरुचेंगट्टनगुडी जो स्थान है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। पिछले भाग में हमने जाना कैसा चैत्र मास के अपभरणी नक्षत्र पर शिव भक्तों को दान करने के उद्देश्य से, उन्हें अन्नदान करने के उद्देश्य से दब्र भक्त शिव भक्तों की खोज कर रहे थे। उसी समय स्वयं माया महेश्वर लीला चतुर हमारे स्वामी एक महेश्वर के रूप में, एक बूढ़े शिव भक्त के रूप में वहां पर प्रकट हुए थे। यदि किसी शिव भक्त ने वो भाग अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। हम उससे आगे हम प्रारंभ करते हैं। जब दब्र भक्त उन महान माया महेश्वर को मना रहे थे कि आप हमारे घर चलिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए और हमारे घर पर भोजन करके हमें कृतार्थ करिए, तब उन माया महेश्वर ने, उन वृद्ध शिव भक्त ने, जिनके मुंह पर पसीना आया हुआ था और वो अपने उस योगदंड के सहारे उस पर ठोडी रख करके जो विश्राम कर रहे थे, उन माया महेश्वर स्वामी ने कहा कि तुम भक्त हो और मैं भूखा हूं, फिर भी मुझे कुछ कहना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम भक्त हो, आया हुआ अतिथि होकर तुम्हें अप्रिय बात कैसे कह दूं, ऐसी बात कैसे कह दूं जिसे तुम्हें बुरा लगे, और मैं तो अतिथि हूं, मैं कह नहीं सकता हूं, अतः तुम सुन भी नहीं पाओगे। कहाँ ये प्राकृत लोग, कहाँ सांसारिक लोग और कहाँ मैं जो इनसे विपरीत लक्षणों वाला हूँ। लोकातीत की बात लौकिकों को पसंद नहीं आती, जो लोक से परे बात होती है वो लोक में रहने वालों को पसंद नहीं आती है। तुम घर जाओ, अन्य लोगों को भोजन करवा लो, मेरी चिंता मत करो। ऐसा कहकर के भगवान वहां से उठकर जाने लग गए। ऐसा देख करके वो माया महेश्वर अपने जो खड़ाऊ थे उनको अपने पैरों से स्पर्श करने लग गए, चलने को तैयार होने लग गए। तो तभी दब्र भक्त ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्होंने विनती की कि ऐसा मत कीजिए, जो कहना है, जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह दीजिए, मुझ पर आप किसी भी प्रकार की शंका मत करिए। लौकिक अलौकिक जो आप कहेंगे मैं वो जैसा मुझसे होगा मैं सेवा संपन्न अवश्य ही करूंगा, संदेह रखे बिना मुझ पर अनुग्रह कर दीजिए। इस प्रकार से उन दब्र भक्त ने बहुत अनुनय विनय किया। तब उन माया महेश्वर ने बोलना प्रारंभ कर दिया। महात्मा ने कहा कि यहाँ कोविदार के नीचे बैठ जाओ, इस वृक्ष के नीचे तुम बैठ जाओ। मेरा नियम है घोर आहार का, जिसकी व्यवस्था बहुत मुश्किल होती है। अन्न, दही, दूध, घी, शहद, इनसे मेरा मन प्रसन्न नहीं होता है। कल्प वृक्ष का पका हुआ फल भी मुझे स्वादिष्ट नहीं लगता है, तो बाकी साग सब्जी आदि ये सब निरस ही लगते हैं। इसमें कहना ही क्या है, साग तो वैसा भी रोगकारी होता है। अरे दब्र भक्त, जो मैं मन से चाहता हूं वो भोजन तुम्हें बताता हूं। अब उन माया महेश्वर ने ऐसे वज्रपात के समान ऐसे तीक्ष्ण शब्द बोलने प्रारंभ कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में केवल एक बार ही भोजन करता हूं। पशु काट करके उसे चावल के साथ पका करके वो पुलाव मुझे मिले तब मैं अवश्य ही प्रसन्न होता हूं, और तुम ये कर नहीं सकते हो। दब्र भक्त ने कहा कि यदि आपकी ऐसी ही पसंद है तो कोई बात नहीं, मेरे पास सामग्री सुलभ है, मेरे पास बहुत सारे पशु हैं, जानवर हैं। माया महेश्वर बोले कि अरे ऐसा वैसा पशु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो नर रूप पशु चाहिए। उसमें भी मेरे विशिष्ट नियम है, जिसे सुनकर भी तुम्हें डर लगेगा, फिर भी तुम्हें बताता हूं। 5-6 साल का बच्चा हो, उसका कोई भी अंग कम या ज्यादा ना हो शरीर में, वो बिल्कुल स्वस्थ हो, सभी अंग पूरे हो, बच्चा मनोहर हो और पहला ही लड़का हो, अच्छे लक्षणों वाला हो, विद्या और विनय युक्त हो, कुल चलाने वाला हो, ओरस हो और बुद्धिमान हो,
माता पिता को सबसे ज्यादा वो प्रिय हो, सभी को देखते ही प्रिय लगे, ऐसे बालक को उसकी माँ की गोद में सुलाया जाए, माँ उसके पैर पकड़ ले और पिता तलवार के साथ उस बच्चे को काट कर, धोकर, बाल नाखून इत्यादि हटा करके पत्नी को पकाने के लिए दे, वो भी दुख न मान करके उसे मसालों सहित भून करके तैयार करे, चावल मिलाकर सरस पुलाव बनाए और कड़छी से मुझे परोसे, तब मुझे तृप्ति मिलेगी। ऐसी शर्त उन माया महेश्वर ने दब्र भक्त के समक्ष रखी। इससे अन्य भोजन मुझे रुचिकर नहीं है, तुमसे ऐसा हो सके तो तुम्हारे यहाँ भिक्षा हम कर लेंगे, नहीं हो सके तो वहां जाएंगे जहां भक्तों की इच्छाएं पूरी की जाती हो, हम वहां चले जाएंगे और बहुत सारे दाता मिल जाएंगे। ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं संशय में था, पर तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अगर प्रसिद्धि पाने की चाह हो, उत्साह हो, तो तुम देर मत करो। धैर्यवान दब्र भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं जाकर व्यवस्था करता हूँ स्वामी, और कार्य सिद्धि के प्रति शंकालु न होकर के वो सीधा घर में पत्नी के पास पहुंचा। श्वेत वन नायिका ने उसे देखा, जो दब्र भक्त की पत्नी है, उन्होंने जब उन्हें देखा तो दब्र की शिव में जो श्रद्धा भक्ति थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी ही शिव की श्रद्धा और भक्ति साकार रूप लेकर के खड़ी थी। साथ बने रहने वाली परछाई की तरह वो हर तरह दब्र भक्त का अनुसरण करने वाली थी। अगाध शोक सागर को पार करने के लिए वो श्रेष्ठ बेड़ा थी, निर्मल थी मानो चंद्र की कला हो। उसे अपलक देखते हुए, बिना पलक झपकाए देखते हुए दब्र भक्त ने उस श्वेत वन नायिका अपनी पत्नी से कहा कि तू कल्याणों की उत्पादिका है, सभी कल्याण तुमसे ही है। हे कल्याणी, तुझ पर नीलकंठ प्रसन्न हो, नीलकंठ तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार से वो दब्र भक्त कहने लग गए। उन्होंने कहा कि अमृत तुल्य वचनों वाली और सौंदर्य से परिपूर्ण तूने पाप मिटाने वाली होने की कीर्ति अर्जित की है, क्योंकि तू सदैव ही शिव भक्तों को भोजन करवाती है, अन्नदान करती है। तुझे चंद्रमौली की सन्निधि प्राप्त हो, तू बात करती है तो मानो वीणा बज रही हो और गुस्सा तुझे आता नहीं है। सभी को अन्न प्रदान करती है, माहेश्वर रूप वे अग्नि वीरासन में बैठे हैं और तेरे अन्न की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कल्पलता नंदन वन को सुशोभित करती है, उसी प्रकार से तूने भी मेरे घर को सुशोभित और अलंकृत कर रखा है। हे साध्वी, जिसकी पत्नी उस पति के अनुरूप ना हो, अनुकूल ना हो, उसकी बात ना माने, तो ऐसे गृहस्थ को तो जंगल ही चला जाना चाहिए, वन में ही चला जाना चाहिए। पुराणों में तूने भी सुन रखा है कि प्राण खोकर भी पतिव्रताओं ने पति की रक्षा की है। विधि ने मेरे सामने जो कर्तव्य लाकर खड़ा कर दिया है वो सुन। शास्त्र का आदेश है कि हर तरह अतिथि का पूजन करना चाहिए। दृष्ट अदृष्ट भाग्य देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। भेंट, पुत्र, पशु, सभी संपत्ति, पत्नी, अतिथि जो कुछ भी मांगे दे देना चाहिए, न दे तो भी ये सब कुछ वैसे भी नष्ट होने वाला ही है। व्यक्ति खुद यदि स्वेच्छा से विषय का परित्याग या विनियोग नहीं करता, तो जब वो विषय हाथ से निकल जाते हैं तब हृदय में सूल की भांति चुभते हैं। इसलिए समय रहते ही सभी विषयों का त्याग कर देना चाहिए। और कबूतर ने व्याध को अपनी देह दे दी थी, अलर्क ने ब्राह्मण को आंख दे दी थी। इस प्रकार से दब्र भक्त अनेक उदाहरण देने लग गए। पशु पक्षी भी अतिथि सत्कार में पीछे नहीं हटते, तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़े। जब माहेश्वर आए हैं तो ऐसी क्या चीज है जिसके लिए मैं मना कर सकूं। इस लोक और परलोक में मेरे लिए दुष्प्राप्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू मेरे साथ है। आज जो मैं करना चाहता हूं तू परछाई की तरह वो करती चल। पति का ये पूरा वक्तव्य सुन करके, सभी बातें सुन करके श्वेत वन नायिका ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ करके कहा कि नाथ, मुझे ये सब क्यों कहा है आपने?
मानो कोई नई बात आप समझा रहे हो। चतुरता से जो आपने मीठी बातें कही वो मेरे कानों में तलवार की तरह घुस रही हैं। जरूर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे आप दंड दे दीजिए। अब जो कर्तव्य हो वो मुझे जल्दी से कहिए। यदि मैं उसके अनुकूल ना बनूं, यदि आपकी बात ना मानूं, तो फूटे बर्तन की तरह मुझे तुरंत छोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से दब्र भक्त की पत्नी ने कहा। इसलिए जीवन में जीवन साथी यदि अनुकूल होता है तो कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, दोनों मिलकर के पति पत्नी साथ उस समस्या के पार इजीली चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज के यूथ के लिए भी। दब्र भक्त ने प्रसन्न होकर के उसके कंधे पर हाथ रखा और कान में बताया कि माहेश्वर क्या चाहते हैं। यद्यपि उस बात का हर अक्षर वज्रपात के जैसा था, बिजली के समान था, फिर भी वो बिल्कुल व्यथित नहीं हुई। जैसे गंगा पत्थरों पर पड़कर व्यथित नहीं होती है। उसने पति से कहा कि लड़का यहीं ले आइए। दब्र भक्त पंचाक्षरी का जाप करते हुए उस बच्चे को लेने के लिए उसके विद्यालय की ओर चल पड़े। उधर श्रीपति, जो कि दब्र भक्त का लड़का था, उसे तुरंत झपकी आ गई, विद्यालय में ही झपकी आ गई। जब दब्र भक्त उधर निकल रहे थे, ये सब हो रही थी, बातें हो रही थी, तभी उस श्रीपति को भी विद्यालय में झपकी आ गई, वो सो गया। तो उसने सपने में देखा कि उसका सिर तलवार से कट गया है। ऐसा सपना उस बच्चे ने देखा। उस दुख से वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और ओम नमः शिवाय का जाप करके गुरु के पास चला गया। जो गुरु सामने बैठे थे वो विद्यालय में, उस गुरु के पास जाकर के जोर जोर से रोने लग गया। गुरु ने पूछा तो उसने सपना सुनाया। गुरु ने उसका भय मिटाया और कहा कि तुम्हें शंभू हर तरह से बचाएंगे, तुझ पर बहुत आशीर्वाद है, डर मत। गुरु अभी सोच ही रहे थे कि ऐसे सपने का सगुन क्या है, काहे का सगुन है कि दब्र भक्त उसी समय वहां पर आ पहुंचे। अब गुरु कह रहे हैं कि शंभू ही तुम्हें बचाएंगे और शंभू ही ये सब करवाने के लिए वहां पर उपस्थित थे। ऐसी महिमा है स्वामी की। जब दब्र भक्त वहां पर पहुंचे तो उस क्लास के मध्य में, सभी बच्चों के मध्य में श्रीपति उमापति पशुपति भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ कर रहा था। पिता को देख करके और अध्यापक से इशारा पा करके उसने जोर जोर से उन स्तोत्रों का पाठ करना प्रारंभ कर दिया और उसके मुख पर एक ही शब्द था कि पशुपति ही एकमात्र उपासनीय हैं, उनके भक्त भली भांति अर्चना के योग्य हैं, भक्तों की पूजा से शिव प्रसन्न होते हैं, शिव कृपा से ही दुख से पार जाया जा सकता है। ऐसा उच्चारण श्रीपति वहां पर कर रहा था। दब्र भक्त ये श्लोक सुन करके आनंदित हो गया। उसने गुरु से कहा कि बालक को छुट्टी दे दीजिए, घर भेज दीजिए। उन्होंने तुरंत कहा कि श्रीपति घर जाओ, माता पिता को प्रसन्न करो। ऐसा शब्द गुरु ने भी कहा कि माता पिता को प्रसन्न करो। बालक ने गुरु को प्रणाम किया और तो उसका सिर सूंघकर गुरु ने आशीर्वाद दिया। सत्पुरुषों के आशीर्वाद तुझ पर सदैव सफल हो, तुझ बुद्धिमान पर गौरीपति की असीम कृपा हो, लंबी आयु वाले हो और निरोग शरीर वाले, वज्र सा तुम्हारा शरीर हो, खूब ऐश्वर्य पाओ और कुल की वृद्धि करो। ऐसा गुरु ने भी आशीर्वाद दे दिया। और वहां माया महेश्वर प्रतीक्षा कर रहे थे अपने भोजन की। दब्र ने पुत्र को अपने पास बुला लिया। महेश्वर के लिए भोजन है, इसलिए उसका माथा तो पिता ने सूंघा, लेकिन झूठा हो जाएगा इसलिए उसे चूमा नहीं। उसे कंधे पर उठा करके दब्र घर ले आया और पत्नी को देते हुए बोला कि जल्दी करो। उस सती ने सुगंधित तेल से उस बच्चे की मालिश की और गर्म पानी से स्नान करवाया। फिर उसे गोद में लेकर के लालन करते हुए, उसे लोरी सुनाते हुए उसे सुला दिया। तब पति को बुलाया और पति वहां पर, दब्र भक्त वहां पर तेज धार एक आयुध के साथ आया और भूषणों से और भस्म रुद्राक्ष से सजे हुए बालक के हाथ पैर माता ने पकड़ लिए। दब्र ने कहा कि साध्वी महाभिक्षु के लिए महाहवि तैयार हो रही है, इस पर आंसू गिरने से वो दूषित हो जाएगी, इसलिए अपने आंसुओं को रोकना। श्वेतवन नायिका शिव का स्मरण करने लग गई। दाएं हाथ में दब्र ने उस तलवार को उठा लिया।
जिस वो तलवार उस समय दब्रभक्त के हाथ में ऐसी लग रही थी मानो शिव से पूरे कैलाश का खरीद, पूरे कैलाश को खरीदने का पट्टा ही, वो रजिस्ट्री ही उसके हाथ में हो। इस प्रकार वो तलवार सुशोभित हो रही थी। और अगले ही क्षण नमः शिवाय का उच्चारण करके उस हवि को, उस महाभिक्षु के, उस माया महेश्वर के भोजन को टुकड़ों में दब्रभक्त ने कर दिया और एक नए बर्तन में उस भोजन को रखा। पकाने के लिए चावलों के साथ उसे दे दिया। इस प्रकार से मैं बहुत व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा डीप और बहुत सारे शिव भक्त इसे सुन भी नहीं पाएंगे जो कोमल हृदय हैं। लौंग, इलायची, जीरा इत्यादि के साथ उसे तक पकाया गया। उस भात को, उस पुलाव को तैयार किया गया। पति को बताकर कि भोजन तैयार हो चुका है, उसने भोजनालय लीप दिया और भैरव का, उस माहेश्वर का इंतजार करने लग गई। दब्रभक्त ने मंदिर जाकर के पेड़ के नीचे बैठे महाभैरव से निवेदन किया कि अब भोजन तैयार है, आप थके हैं, काफी देर हो गई है, अब विलंब मत करिए। उनकी बात सुनकर के महेश्वर वेशधारी श्री परमेश्वर श्री हर उठे। उन्होंने पैरों में पादुका पहनी। धर्मकांड और ब्रह्मकांड ही उनकी दोनों पादुकाएं बनी हुई थी। भगवान के नुपुरों के मणियों के झनकार तो स्वयं शब्द ब्रह्म ही थे। भस्म का अंगराग लगाए और मल्लक और अर्जुन के पुष्पों से अलंकृत हुए वे चल दिए। डमरू बजाकर उन्होंने सभी दिशाओं को गुंजा दिया। उनकी कमर में धागों में पिरोई गई हजारों खोपड़ियां बंधी हुई थी, जिससे वे और भी भयंकर दिखाई दे रहे थे। स्फटिक के चमकते कुंडल पहने थे और 3 नोकों वाला त्रिशूल हाथ में लिए हुए थे। तीसरा नेत्र तिलक बना करके दैदीप्यमान था। कपालमाला से ही उन्होंने जटा के केसों को भी सहारा दे रखा था। लाल आंखें तिरछी करके जिधर भी देखते थे तो तीनों लोग थर्रा जाते थे। उन महेश्वर ने दब्रभक्त का हाथ पकड़ा, वृद्ध होने का नाटक किया। उसने दब्रभक्त का हाथ पकड़ा और उसके घर की ओर चल पड़े। दब्र ने स्वर्ण पात्र में उनके चरण धोए, सोने के पात्र में उनके चरण धोए और चरणामृत को उन दंपत्ति ने अपने सिर पर छिड़का। दब्र ने कहा कि देर ही सही पर मैं धन्य हो गया। स्वर्ण पुष्प और चंदन से दब्र भक्त ने अतिथि की पूजा करी और प्रदक्षिणा करके भगवान उत्तम के चरण कमल में पुनः प्रणाम किया। माया महेश्वर को सोने के आसन पर बिठाकर उनके सामने जल छिड़क करके उस स्थान को शुद्ध किया। केले के 2 पत्ते बिछा दिए। श्वेत वन नायिका ने पहले उस विशेष हवि को परोसा जो उनका ही पुत्र था। फिर घृत युक्त घी से युक्त पुलाव परोसा। दब्र ने कर्पूर से सुगंधित जल उनके हाथ में आचमन के लिए दिया। महात्मा ने सिर हिलाते हुए कहा कि पका हुआ उस विशेष हवि का सिर नहीं दिख रहा है जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। दंपत्ति ने डरे हुए एक दूसरे का मुंह देखा। चंदन नायिका, जो कि उनके नौकरानी थी, चंदन नायिका ने तुरंत उस सिर को भी ला करके वहां पर रख दिया। श्वेतवन नायिका ने भी वो परोस दिया। फिर उनके हाथ में जल दे करके दब्र भक्त ने कहा कि भोजन कीजिए। भैरव बोले कि अरे मुझसे जल्दी मत कराओ भक्त, तुम्हें मेरा नियम मालूम नहीं है। मैं कहीं भी अकेला नहीं खाता, अकेले खाना तो चांडाल का कार्य है। आए अभ्यागत अतिथि या किसी अन्य को तुम बुला के लेके आओ। जब तक कम से कम एक साक्षी नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं खाता हूं। दब्र भक्त ने बाहर जाकर के देखा, इधर उधर देखा, लेकिन कोई भी नहीं मिला। तो वो लौट आए और हाथ जोड़ करके बोले कि स्वामी, कोई भक्त दिख नहीं रहा है। कहते हैं कि ठंडा भोजन खाने लायक नहीं रहता, इसलिए आप मुझ पर दया करिए। परम भैरव उन महादेव ने कहा कि भक्त, तुम या कोई भी बैठ जाओ मेरे साथ भोजन करने के लिए। पत्नी का मुंह देख करके दब्र भक्त ने महात्मा से कहा कि स्वामी, मेरी आजन्म प्रतिज्ञा है कि मैं महापुरुषों के भोजन करने के बाद ही खाता हूं, अन्यथा पत्थर ही मुझे निगलना पड़ेगा। आपके साथ भोजन करने कैसे बैठूं? इस प्रकार से दब्र भक्त ने निवेदन किया। अतिथि ने कहा, उन माया महेश्वर ने कहा कि तुम चाहे पत्थर ही खा लो, लेकिन साथ में तो बैठ जाओ। भक्तों के साथ भोजन करना तो सबसे उत्तम होता है, इसलिए तुम देर मत करो, मेरे पास में बैठो, नहीं तो मेरी पालना नहीं हो पाएगी।
शिव का स्मरण करके दब्र भक्त महेश्वर के बगल में बैठ गए और एक कंकर उठा करके निगलने लग गए। लेकिन तभी उसे रोकते हुए वो परमेश्वर फिर से बोले कि अरे पहले भूख के मारे भूल गया था, अभी याद आया, 5-6 वर्ष का तुम्हारा पुत्र है श्रीपति, भोजन के समय वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज तक मैंने ऐसे घर में भोजन नहीं किया जहां बेटा ना हो। सभी शास्त्रों में पुत्र रहित घर में भोजन की मनाही की गई है। सरोज के बिना सर, शशांक के बिना नभ और सूर्य के बिना दिन जैसे शोभाहीन है, ऐसे पुत्र के बिना घर भी शोभाहीन है। मुख का अलंकार आंख है, ब्राह्मण का अलंकार वेद विद्या है, कुलांगना का अलंकार पतिव्रतता है और घर का आभूषण पुत्र है। भोजन के समय जिसका पुत्र बर्तन में रखा भोजन नहीं करता उसका भोजन सब का भोजन कहा गया है। पिता के हाथ से छीनकर अपने मुंह में कोर डालते हुए बच्चे को देख करके माता पिता को जो सुख मिलता है वो ब्रह्म सुख के से भी तुलनीय नहीं है। बच्चा थाली में कड़वा छोड़ते हुए मीठी मीठी चीजें खाता है, वो देख करके माता पिता कितने प्रमुदित होते हैं। अरे तुम तो निर्दयी हो दब्र भक्त, तुम निर्दयी हो। कुल तंतु कुमार को छोड़कर अकेले ही खाने लग गए। श्वेतवन नायिका अब उनके दब्र भक्त की पत्नी को संबोधित करते हुए उन परम भैरव ने कहा कि श्वेतवन नायिका, तुझे भी दया नहीं आती? पिता के भोजन के समय तूने आज पुत्र को बुलाया भी नहीं। भक्त बाहर जाकर बालक को जल्दी बुला के लेके आओ, यहीं कहीं बाहर खेल रहा होगा, जाओ देखो, देर मत करो। दब्र भक्त और श्वेतवन नायिका दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लग गए और फिर कहने लगे कि जैसे आपने आज्ञा दी थी वैसा हमने पुत्र के साथ कर दिया। उस पुत्र के तो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। अब मैं पुत्रवान कैसे हूं? उसके कुछ हिस्से कड़छी में है, कुछ बटलोई में है, कुछ पत्तल में है, कुछ उसकी माँ के हाथ में है और कुछ आपके हाथ में है। यूं बिखरे अवस्था वाले कुमार को मैं कैसे बुलाऊं? भगवान ने कहा कि दब्र भक्त, जो मैंने पहले कहा वो याद है? बाहर जाकर बुलाओ, नाम सुनते ही तुरंत आएगा। शंभू की वाणी सुन करके उसे संतोष हुआ और शिव का ध्यान करके उसने पत्नी से कहा कि तुम उसे आवाज दो। वो भी बाहर आकर पाठशाला की ओर मुंह करके पुकारने लग गई, श्रीपति, माहेश्वर की आज्ञा से भोजन करने जल्दी आओ, अपनी अमृत तुल्य बातों से हमें भी आनंदित करो। 3 बार ऐसे आवाज लगाने पर शिव आज्ञा से वो बच्चा उस सड़क पर प्रकट हो गया, उस मार्ग पर प्रकट हो गया। सभी आभूषण उसने पहने थे, हाथों में कंकण, कमर में मेखला थी। जीरा, मिर्च, ताजे घी, इलायची, लौंग की सुगंध उसके शरीर से आ रही थी। पिनाकधारी से अभय पाया हुआ वो श्रीपति माँ के सामने उपस्थित हुआ। वो कह रहा था कि माँ, मैं तेरी गोद में सो रहा था, बाहर कब चला गया? माता ने उसे अपने हाथों में भर लिया। आकाश में दुदुम्बी बजने लग गई, पुष्प बरसने लग गए। उनकी भक्ति देख करके गिरिजा भी, माँ आदिशक्ति भी रोमांचित हो गई दब्र भक्त की भक्ति देख करके और प्रशंसा करने लग गई। महाभैरव रूप में बैठे शंभू भी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। बर्तन का शिशुमांस वैसे ही पड़ा हुआ था। दंपत्ति बालक के आलिंगन से प्रमुदित होकर के अब जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे को गले लगा करके भक्ति पूर्वक, उन्होंने देखा कि उनका पुत्र पुनर्जीवित हो गया तो उसे गले लगाया और आनंदित होकर के जैसे ही वो महेश्वर को भोजन कराने के लिए मुड़े तो वहां पर वो भैरव नहीं दिखे, वो महेश्वर नहीं दिखे। आश्चर्य से सब और देखने लग गए। उन्हें पुत्र पुनः पाने का उतना सुख नहीं था, दब्र भक्त को उतना आनंद नहीं हुआ। अपने पुत्र को वापस पाने के बाद भी उसे उतना आनंद प्राप्त नहीं हुआ जितना दुख उन परमेश्वर के अंतर्ध्यान होने से हो गया था। भगवान की लीलाएं याद करते हुए रोते हुए कहा कि शंभो भक्तों की उपेक्षा क्यों करते हो? अवश्य किसी जन्म में हमने शंभु पूजा में कोई बड़ा विघ्न किया होगा। उन्हें बहुत ज्यादा दुखी देखा तो भगवान ने उन दब्र भक्त पर अनुग्रह करके पुनः अपने आप को प्रकट कर दिया। स्वामी वहां पर पुनः प्रकट हो गए। देवगणों से अविस्तुत दयानिधि भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। गौरी समेत वे
नंदी के ऊपर आरूढ़ थे, वृषभपति वृषभ पर बैठे हुए थे, गजानन गणेश भगवान और कार्तिकेय वहां पर साथ में थे। पुराण कह रहे थे कि जय हो, रक्षा करें, कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए, देव महादेव प्रसन्न होइए। पत्नी और सेविका सहित दब्र भक्त ने अपनी पत्नी श्वेत वन्नायिका और जो उनकी सेविका थी चंदन वन्नायिका, उनके साथ दब्र भक्त ने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन किया। भगवान ने उसके बंधु बांधवों को और उसके घर में रहने वाले सभी को मोक्ष प्रदान कर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। पुत्र मित्र पत्नी आदि सभी के साथ सारूप्य मोक्ष पाकर के दब्र कैलाश में परम प्रसन्न हुए। स्वामी साथ ही उन्हें कैलाश में ले गए। ऐसी अद्भुत महान शिव भक्ति है दब्र भक्त की। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं जीवन में शिव भक्तों के जीवन में होती रहती हैं, जिनका एकमात्र कारण हमारे स्वामी ही होते हैं। किंतु जो भक्त होते हैं वो टिके रहते हैं। जो सांसारिक होते हैं उन्हें लगता है कि शिव पूजा, शिव ने हमारा किया ही क्या है, हमें तो दुख ही दुख मिला है, हमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे सांसारिकों को कभी कुछ मिलेगा भी नहीं। जो भक्त हैं वो शिव अनुग्रह को जानते हैं, वो शिव अनुभूति को जानते हैं, वो शिव आनंद को जानते हैं। सुख हो चाहे दुख हो, चाहे समस्याएं हैं, सभी के कारण, सभी के मूल हमारे स्वामी ही हैं और वो हमें एक अच्छे भविष्य की ओर लेकर के जाते हैं। जो आपको प्रिय लगे वही अच्छा नहीं होता। जो आगे आपको सदैव एक सतर्क मार्ग की ओर लेकर के जाए वो अच्छा होता है और भगवान हमारे लिए सदैव अच्छा ही सोचते हैं। तो जो सांसारिक व्यक्ति हैं वो कभी इस सुख को, इस अनुभूति को नहीं समझ सकते। उन्हें केवल एक ही बात होती है कि हमें क्या मिलेगा, मैं ये करूं तो हमें क्या मिलेगा, मैं ये करूं तो हमें क्या मिलेगा। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। स्वामी जो भक्त होते हैं उनकी स्थिति बहुत अधिक द्रवित होती है। वो अपने भगवान के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, वो अपने स्वामी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। चाहे लाख कठिनाई आए, कठिनाई परिस्थितियों का ही नाम है। जो हमें अप्रिय लगती हैं हम उन्हें दुख का नाम देते हैं और जो हमें अच्छी लगती है उन्हें सुख का नाम देते हैं। इन सब से परे शिव है। तो इन दोनों को ही त्याग करके आप शिव को प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि आप इसमें ही उलझे रहेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। इसलिए शिव को प्राप्त करिए, ना कि सुख और दुख को। इन दोनों से ही परे शिव है। बहुत सारे शिव भक्तों के जीवन में ऐसी चीजें आती रहती हैं और जिस प्रकार की ये कथा हमने सुनी है उससे संबंधित घटनाएं भी शायद किसी के जीवन में होती भी हों। तो सदैव ही अपने स्वामी पर भरोसा रखिए। आपकी यात्रा अलग है, आपके परिवारजनों की यात्राएं अलग है, हर एक जीव की यात्रा अलग है। हर एक जीव अलग समय पर इस मानव शरीर को धारण करता है और अलग शरीर पर इसे त्यागता है। इसलिए अपना जो भी समय है, मानव देश जो मिली है, वो स्वामी सेवा में समर्पित करिए। उन परम शिव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न सदैव करते रहिए। अपने हृदय को एक भंवरे की तरह शिव रूपी पुष्पों के ऊपर मंडराते हुए छोड़ दीजिए। शिव आपको अवश्य प्राप्त होंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करें। अरुणाचल शिव।